नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जो है जानेंगे अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की यदि बात की जाए तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति के पद की तुलना जो है ब्रिटेन के राजा के समान है। और साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं। साथ ही वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री, और उसका मंत्रिमंडल जो है होता है। साथ ही तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जो है होता है। तो इन सभी को लिख लेते हैं, फिर आर्टिकलों की चर्चा जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो संविधान के भाग 5 में इनकी चर्चा की गई है। और इनके पद की तुलना यानी भारत में जो राष्ट्रपति हैं इनके पद की तुलना जो है ब्रिटेन के राजा के समान की गई। ब्रिटेन के राजा के समान, यानी जिस प्रकार ब्रिटेन के राजा को जो है कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उसी प्रकार जो है भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। तो ये आपको याद रखना है। देश का संवैधानिक प्रधान, देश का संवैधानिक प्रधान, देश के संवैधानिक प्रधान की यदि बात की जाए तो ये भी राष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कार्यपालिका की शक्तियाँ। कार्यपालिका की शक्तियों की यदि बात की जाए तो ये किस में होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रपति के पास जो हैं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ जो हैं किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तीनों सेनाओं का प्रमुख। तीनों सेनाओं के प्रमुख की यदि बात की जाए कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी जो भारत में 3 सेना हैं, एयरफोर्स हो गई, थल सेना हो गई और वायु सेना हो गई। तो इन तीनों सेनाओं की यदि बात की जाए तो तीनों सेनाएं दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनका राष्ट्रपति या प्रमुख कौन होता है? तो इनका प्रमुख राष्ट्रपति जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल की। आर्टिकल 52 में जो है कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के राजा के समान है। आर्टिकल 53 में कहा गया है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। और साथ ही आर्टिकल 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन के बारे में बताया गया आर्टिकल 54 में। साथ ही अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर जो है ये राज्यसभा के सदस्य हैं। तो साथ ही दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी को जो है
यहाँ पे एक संशोधन किया गया था 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो दिल्ली और पुडुचेरी को जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार जो है मिला था। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से जो है ली गई है। तो इन चारों आर्टिकलों को पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 52 में किसके बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति पद के बारे में किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में जो है कहा गया है राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद ब्रिटेन के राजा के समान है। ब्रिटेन के राजा के समान है। किसके दोस्तों? ब्रिटेन के राजा के समान है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 53 में किसके बारे में बताया गया है? इसमें कहा गया है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। राष्ट्रपति में होंगी। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 के बारे में देखेंगे अब। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है संघ किसके बारे में बात की गई? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन मतलब इलेक्शन के बारे में जो है बताया गया राष्ट्रपति के। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है। तो राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा व लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य जो कि चुन के जो है आते हैं, निर्वाचित सदस्य। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में। दिल्ली, पुडुचेरी, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये तीनों यूनियन टेरिटरी जो है किस में दोस्तों? राज्यसभा में जो है क्या भेजते हैं? सदस्य भी जो है भेजते हैं। आप दोस्तों इनकी विधानसभा के बारे में बात की गई। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आप दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी, यानी यहाँ पे जो है एक संशोधन किया गया था, लिखेंगे 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है दिल्ली और पुडुचेरी को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है हिस्सा लेने का मौका जो है मिला था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, मनोनीत
सदस्य और मनोनीत सदस्य व विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, हिस्सा या भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आर्टिकल 55 से जो है आगे की हम बात करते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है, और साथ ही राष्ट्रपति पद की तुलना जो है ब्रिटेन के राजा के समान है। यानी जिस प्रकार ब्रिटेन के राजा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उसी प्रकार जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि सभी शक्तियाँ जो है किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास जो है होती हैं। यानी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। और साथ ही देश में सबसे उच्च पद यानी सबसे ऊंचा पद किसका? राष्ट्रपति का। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। साथ ही वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, और उसका मंत्रिमंडल जो है होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति पद की बात की जाए तो ब्रिटेन के राजा के समान हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है राष्ट्रपति पद का जो है किस आर्टिकल में उल्लेख है यानी वर्णन है। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 53 में संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। आर्टिकल 54 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो लोकसभा यानी राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो कि चुनकर आते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी। तो दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी को जो है यहाँ पे 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है दिल्ली और पुडुचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार जो है मिला था। यानी दिल्ली और पुडुचेरी में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जिनको जो है दोस्तों नॉमिनेटेड किया जाता है, और विधान परिषद के सदस्य यानी MLC, तो ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से जो है ली गई। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों आर्टिकल 55 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 55 क्या कहता है? तो आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, और अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है होता है। आर्टिकल 56 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष का होता है। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 56 के 11 में कहा गया है राष्ट्रपति यदि अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को जो है देंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55। अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 55 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 55 में किसके बारे में बताया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में जो है बताया गया है। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष
चुनाव होता है राष्ट्रपति का, अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 56 में? तो आर्टिकल 56 में दोस्तों किसके बारे में? आर्टिकल 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 56 का ग। 56 का ग कहता है इस्तीफा के बारे में। इस्तीफा, अगर राष्ट्रपति अपना समय से पहले ही जो है इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 57 की। आर्टिकल 57 में किसके बारे में बात की गई? तो आर्टिकल 57 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 57 में कहा गया है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की भारत में कोई तय समय सीमा नहीं की गई। भारत में दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की यदि बात की जाए, अनुच्छेद 57 इसमें किसके बारे में बात की गई? तो दोस्तों इसमें जो है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी यहाँ पे कहा गया राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की भारत में कोई तय समय सीमा नहीं। भारत में कोई तय समय सीमा नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, यानी भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की जो है कोई तय समय सीमा जो है नहीं है, और कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति आदमी कोई भी बन सकता है, कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ सकता है। ये आर्टिकल 57 में जो है कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में जो है अब तक कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति जो है बन चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं भारत में 2 बार राष्ट्रपति बने। भारत में जो है 2 बार राष्ट्रपति बने। तो कौन बने थे 2 बार भारत में राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बने थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58 में किसके बारे में चर्चा की गई? तो आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं होनी चाहिए। यानी वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथ ही प्रस्तावक की बात की जाए तो प्रस्तावक 50 सदस्य हों, अनुमोदक 50 सदस्य हों, और जमानत राशि 15,000 RBI में जो है जमा करना पड़ता है। तो इसको लिख लेते हैं, फिर आर्टिकल 59 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58
अनुच्छेद 58 की यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये आपको याद रखना है, यानी योग्यता जो है रखता हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, यानी प्रस्तावक कितने होना चाहिए, प्रस्तावक कितने, 50 सदस्य होना चाहिए प्रस्तावक। और यहाँ पे हम बात करते हैं अनुमोदक कितने होना चाहिए, 50 सदस्य जो है अनुमोदक होने चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जमानत राशि की, जमानत राशि जो है 15,000 रुपये RBI में जमा करना होता है, RBI में जमा कराना होता है, जमा कराना पड़ता है, जमा करना पड़ता है या कराना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, कितना दोस्तों, 15,000 रुपये जो है RBI में जमा करना होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 59 में जो है राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या हैं, तो लिखेंगे आर्टिकल 59 के बारे में। तो आर्टिकल 59 हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 59 में जो है किसके बारे में, राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या हैं, राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी क्या क्या कंडीशंस हैं जो आदमी को फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो, यानी किसी सरकारी नौकरी के पद पर जो है नहीं होना चाहिए। साथ ही पागल अथवा दिवालिया ना हो, पागल अथवा दिवालिया नहीं हो, दिवालिया अथवा नहीं हो। साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनकी भत्तों व उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनके वेतन भत्तों में, उनकी लिख लेते हैं, उनकी वेतन व उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, उनकी भत्तों व उपलब्धियों को, किसको दोस्तों, उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वेतन की, यानी राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए पर माह मिलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, 5 लाख रुपए पर माह मिलते हैं। कहाँ से, भारत की संचित निधि से, भारत की
संचित निधि से। कहाँ से दोस्तों? भारत की जो है संचित निधि से जो है मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों आर्टिकल 60 के बारे में भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ ही इसका रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 60 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो दोस्तों अनुच्छेद 60 की यदि बात की जाती है तो इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति की शपथ यानी राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 60 में। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 55 से। आर्टिकल 55 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन कैसे होता है, किस पद्धति के द्वारा? तो एकल संक्रमण या मत पद्धति द्वारा जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इसमें जो है आम जनता भाग नहीं लेती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो हमारे द्वारा जनता के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये सभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा जो है लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 56 में, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन आर्टिकल 56 के ज्ञ में कहा गया है राष्ट्रपति अगर अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा देना चाहते हैं तो वे उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को जो है देंगे। तो ये कहा गया आर्टिकल 56 के ज्ञ में। अब आर्टिकल 57 यानी अनुच्छेद 57 में कहा गया राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की भारत में कोई तय समय सीमा नहीं है। यानी कोई भी राष्ट्रपति जो है एक से कितनी भी बार जो है चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार जो है वह राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। ये आपको याद रखना है। और भारत में जो है 2 बार राष्ट्रपति अब तक कौन बन चुके हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अब तक भारत में 2 बार राष्ट्रपति जो है बने हैं और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार चुने गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं आर्टिकल 58 की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं यानी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए? तो जैसे वह व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता जो है रखता हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, अगर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो पहले जो है उसको अपने लोकसभा पद से जो इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावक 50 सदस्य, अनुमोदक 50 सदस्य और जमानत राशि जो है 15,000 रुपये RBI में जमा करना पड़ता है। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 59 की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति पद की शर्तें यानी क्या क्या कंडीशन है राष्ट्रपति पद के लिए, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल अथवा दिवालिया यानी वह दिमाग से थोड़ा क्रैक नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, अगर उसको अदा नहीं कर पाता है तो बैंक जो है उसको दिवालिया घोषित कर देती है। तो ये कहा गया है यहाँ पे। राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान अगर राष्ट्रपति अपनी पद अवधि पर है तो उसके वेतन भत्तों व उपलब्धियों को जो है कम नहीं किया जा सकता। साथ ही वेतन कितना दिया जाता है राष्ट्रपति को? वेतन की यदि बात की जाए तो 5 लाख रुपए प्रति माह जो है राष्ट्रपति का वेतन होता है, जो कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की ओथ यानी शपथ के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ जो है दिलाई जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक ही आज की हमारी क्लास रहेगी और कल से जो है आर्टिकल 61 से हम आगे की चर्चा करेंगे।
आर्टिकल 61 में राष्ट्रपतियों पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में हम कल अच्छे से जो है समझेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।